पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ 2 बार हरि नाम संकीर्तन, उसके पश्चात श्री राम कथा का हम लोग आनंद लेंगे। पहले प्रभु नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय बजरंग बली की जय बाबा विश्वनाथ की जय मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल
राम कीन चाहै सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। हमारे जीवन का ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि के नियंता वो हैं और संपूर्ण सृष्टि का क्रियाव्रत उनके हाथ में। एक एक क्षण के पश्चात क्या होना है, कब क्या होना है, कैसे होना है, क्यों होना है, ये सब मेरे प्रभु के हाथ में है। इसलिए जीवन में आने वाले कष्टों को, तनावों को, चिंताओं को प्रभु को सौंप कर क्योंकि होना वही है जो उनकी इच्छा है। हमारी चिंता करने से, शोक करने से, तनाव लेने से कुछ भी बनना बिगड़ना नहीं। अपना जो काम है हम अपना काम करते रहें। बंधुओं, आज 3-4 दिन के बाद पुनः हम राम कथा की उस अविरल धारा से जुड़ रहे हैं। अनेक श्रद्धालु भक्तों का मैसेज, फोन मेरे पास आया, लेकिन याद रखें, हमारे प्रयास मैं व्यक्तिगत रूप से अपने लिए कह रहा हूं, कुछ अधिकांश लोगों के प्रयास सार्थक हो जाते हैं, लेकिन मेरे जीवन में मेरा किया गया प्रयास कभी सार्थक नहीं हुआ। हमने बहुत प्रयास किया, मुझे भी उत्कंठा थी, एक चाह थी। यद्यपि हमारी सत्संग का, राम कथा का कार्यक्रम संपन्न होता रहा, लेकिन किसी न किसी कारण से ये कथा आप लोगों तक 4 दिन नहीं पहुंच पाई। हरि इच्छा, प्रभु इच्छा, वो जाने क्यों नहीं। जब वो जैसा उचित समझते हैं वो करते हैं। इसलिए एक बार प्रभु को स्मरण करते हुए और पुनः यह भरोसा रखते हुए कि हमारे जीवन में प्रतिपल जो भी कुछ होने जा रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है, हम अपने मन को लिए चलते हैं राम कथा में। राम चरण द्रण प्रीति कर, बालिकीन तनु त्याग, सोमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जान भाग्य है बारी प्रभु श्री राम की चरणारविंदों में अपने मन को स्थिर करके, चित्तवृत्तियों को स्थिर करके, अपनी आसक्ति को चारों ओर से समेटकर प्रभु के चरणों में प्रेम को दृढ़ करके, अपने परमार्थ के रास्ते को सुरक्षित करके और अपने पुत्र अंगद के हाथ को मेरे प्रभु श्री राम के हाथों में सौंप करके, बालिकीन तनु त्याग, बाली का शरीर छूटा नहीं है, बाली ने शरीर को छोड़ा है।
जिस साधन का कार्य पूरा हो गया उसको छोड़ने में ही आनंद है। कोई कष्ट नहीं हुआ बाली को। और बंधुओं, राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संवारा। राम बाले निज धाम पठावा। उनको एक तो हम अपनी इच्छा से कहीं जाते हैं और एक हमको कहीं भेजा जाता है। अगर हम अपनी इच्छा से यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा की जिम्मेदारी हमारी है, और अगर हमको कोई भेज रहा है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, उसकी जिम्मेदारी भेजने वाले की है। बाली की यात्रा अपनी मर्जी की यात्रा नहीं है। बाली को कहाँ जाना है बाली को मतलब नहीं है। बाली ने तो कह दिया, जेहि जौनि जन्मौ कर्म बस तह, राम पद अनुराग। बाली को कोई टेंशन नहीं है कि मैं मर करके कहाँ जाऊंगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर के घर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर के घर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर के घर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर के घर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। बंधु, कितने धन्य भाग्य हैं वो लोग। इस जीवन की चिंता तो जाने दो, ये जीवन तो जिसने दिया है वो उसको चलाएगा, और जैसे उसका विधान है वैसे ही चलेगा। लेकिन मरने के बाद भी लोग परमार्थ के लिए प्रयास करते हैं। मुझको मुक्ति प्राप्त हो, मुझको स्वर्ग प्राप्त हो, मुझको सदगति प्राप्त हो। भक्त को कोई टेंशन नहीं, उसका रिजर्वेशन प्रभु करते हैं। राम बाली निज धाम पठावा। श्री राम ने बाली को अपने धाम में भेजा है। सारी किष्किंधा में कोहराम मच गया। ये बाली की लोकप्रियता का प्रमाण है। बाली के रहते हुए पूरी किष्किंधा सुरक्षित है, समृद्ध है, संपन्न है। यहां तक कि रावण भी किष्किंधा की ओर दृष्टि नहीं कर सकता।
जैसे ही नगर के लोगों को मालूम पड़ा कि हमारे महाराज बाली का वध हो गया, सब लोग दौड़ पड़े हैं घटना स्थल की ओर। नगर लोग सब व्याकुल धावा। और बंधुओं, समाचार मिला है महारानी तारा को, जो अभी कुछ क्षण पहले अपने स्वामी को समझा रही थी। पतिदेव, सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु अतुल बल सीवा। आप उनसे वैर मत कीजिएगा, सुग्रीव अकेला नहीं है। तारा को समझा करके आया था बाली। जो कदाचि मोहि मारे हैं, तो पुण्य हो सनंत। देवी, चिंता मत करो, ये शरीर तो नश्वर है। अगर वो परमात्मा है तो समदृष्टि से संभवतः मुझको नहीं मानेंगे, और अगर मेरा वध, मेरा अंतिम समय उन्हीं के हाथों से है, तो इससे ज्यादा सौभाग्य का विषय कोई नहीं है। अगर वो मुझको मार देंगे, मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा, सनाथ हो जाऊंगा, अहोभाग्य हो जाऊंगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। वही हुआ। लेकिन बंधुओं, ये माया, मोह, आसक्ति, सांसारिक, तारा व्याकुल हो गई। नाना विधि विलाप कर तारा, खुली हुई केस विलाप करती हुई व्याकुल अवस्था में नंगे पैर दौड़ती हुई आई है अपने पति के पार्थिव शरीर के पास। विलाप करने लगी, धैर्य टूट गया तारा का। तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। प्रभु ने तारा को व्याकुल देखा। मेरे करुणावतार प्रभु श्री राम ने तारा को समझाया है, तारा को ज्ञान दिया और अपनी माया को समेट लिया। बंधुओं, इस चौपाई से दो बात सुनिश्चित होती हैं कि हमारा रोना धोना, शोक, चिंता, व्याकुलता, तनाव, इस सब का कारण है अज्ञान, और ये सब माया के कारण है। और अज्ञान का मतलब होता है सत्य को यथार्थ रूप से स्वीकार न करना, न जानना। जिसको महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में विपर्य कह करके पुकारा है। रस्सी पड़ी हुई है, सर्प समझ करके व्याकुल हैं, घबरा रहे हैं। और बंधुओं, कभी कभी ऐसा साइकिक फोबिया होता है कि रस्सी को सर्प समझ करके मृत्यु हो गई। किसके कारण? यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसके कारण रस्सी को हमने सर्प समझ लिया है। रात में सो रहे हैं,
किसी ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, जो सपने सिर काटई कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। अज्ञान, अंधेरा, शरीर को अपना समझ रखा है। अज्ञान का प्रारंभ यहां से होता है। और जब तक देहाभिमान रहेगा, जब तक देह बुद्धि रहेगी बंधुओं, चाहे जितने उपदेश सुन लें, चाहे जितनी कथाएं सुन लें, कितनी ही कथाएं कह लें, कितने ही तीर्थों में जाकर के स्नान कर लें, कितने ही दान कर लें, तप कर लें, जप कर लें, बिनु जागे न दूर दुख हुई, जगना पड़ेगा। प्रभु की माया और माया के कारण अज्ञान। जो मेरा नहीं है उसको अपना समझना, और जो मेरा है उसको भूल जाना, उसको विसार देना, उसको विस्मृत कर देना, इसी का नाम तो अज्ञान है। अर्जुन को मोह हुआ। भगवान ने 18 अध्याय का गीता का सुंदर उपदेश किया। भगवान ने पूरा उपदेश करने के बाद पूछा, अर्जुन तुम्हारा अज्ञान दूर हुआ या नहीं? अर्जुन कहता है, नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा प्रसादेन मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मोह नष्ट हो गया, अंधकार नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्ध्वा, जो मैं विस्मृत हो गया था, मेरी विस्मृति दूर हुई, मैं स्मृति को प्राप्त हुआ। मैं कौन हूं? मैं जग गया, मेरे सामने प्रकाश हो गया, माया दूर हुई, अज्ञान दूर हुआ। प्रभु श्री राम ने तारा को अत्यंत सरल शब्दों में हम सबके लिए, गोस्वामी जी ने मात्र 2 चौपाइयों में इतना उपनिषदीय ज्ञान दिया है। हमको उपनिषद पढ़ना नहीं आता, हम याद नहीं कर सकते, लेकिन बंधुओं ये 2 चौपाइयां तारा को यथार्थ का ज्ञान कराया है। देवी, मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है, मेरी संवेदनाएं तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे कष्ट को समझ सकता हूं, लेकिन इतना व्याकुल होने की, इतने विलाप करने का कारण? तारा ने कहा, प्रभु मेरे पति का वध हो गया, मेरा पति स्वर्गवासी हो गया, मेरे पति का अंत हो गया, मेरा पति मर गया आपके बाण से। यही हम सबका कष्ट है। हमारा स्वजन बिछुड़ गया, हमारा बेटा गया, हमारा भाई गया, हमारा पिता गया, हमारी मां गई। और इनके लिए कष्ट क्यों है? क्योंकि इनसे हमको सुख मिलता था। बंधु क्षमा करें तो मैं एक स्पष्ट सी बात कह दूं, हमको जो भी कष्ट होता है वो अपने सुख के लिए होता है। इस पिता से, इस मां से
मुझको सुख मिलता है, इसलिए उनको बिछड़ने के बाद मुझको कष्ट होता है। वही पिता 80 वर्ष की अवस्था में, 90 वर्ष की अवस्था में, जर्जर अवस्था में, जिनके एक एक शब्द सुनकर के हम फूले नहीं समाते थे। हमारे पिता जैसा कोई ज्ञानी नहीं, हमारे पिता जैसा कोई बुद्धिमान नहीं। क्योंकि पिता से हमको सुख मिल रहा है, पिता से हमको संरक्षण मिल रहा है, इसलिए हम न्यौछावर हैं पिता के ऊपर। पिता के बिछुड़ने की कल्पना मात्र हमको विदीर्ण कर देती है। वही पिता जब जर्जर हो जाता है, असहाय हो जाता है, वही शरीर है, वही संबंध है। आज गुरु शंकराचार्य कहते हैं कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं। यावद वेतो पार्जन सक्त तावन निज परिवारो रक्त पश्चातावति जर दे वार्तां प्रच्छति कोपि न गेहि भजि गोविन्दं भजि गोविन्दं गोविन्दं भजि मूढमते भजि गोविन्दं भजि गोविन्दं भजि गोविन्दं भजि गोविन्दं गोविन्दं भजि मूढमते भजि गोविन्दं भजि गोविन्दं गोविन्दं भजि मूढमते भजि गोविन्दं भजि गोविन्दं गोविन्दं भजि मूढमते। बंधु, इसमें किसी का दोष नहीं है। ये संसार का सिद्धांत है, उपयोगितावादी सिद्धांत है। जब तक हम किसी के लिए उपयोगी हैं तब तक हमारा सम्मान है। जब तक हम किसी समाज के लिए उपयोगी हैं तो समाज हमारा सम्मान करेगा। इलेक्शन हारने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक परिवार की धन से सेवा करने के योग्य हैं, जब तक परिवार की शरीर से सेवा करने के योग्य हैं, परिवार को हमारी बहुत याद आएगी। और बंधुओं, वही नाम, वही रूप, वही शरीर, वही संबंध जर्जर अवस्था में या तो 50 वर्ष की ही अवस्था में डॉक्टर्स कह दे कैंसर है, लाइलाज है, इसको घर पर ले जाओ, और जहां बंधुओं महीने, 2 महीने, 6 महीने सेवा की, प्रभु से प्रार्थना करते हैं इनका कष्ट दूर हो। ये बंधु संसार का नियम है, इसमें किसी को दोष देने की बात नहीं है, आलोचना की बात नहीं है। सिद्धांत, संसार इसी सिद्धांत पर बना है, इसी सिद्धांत पर चल रहा है। किसी के बिछुड़ने पर अगर हमको दुख होता है वो इस बात का होता है कि इससे जो मिलने वाला मुझको सुख था वो उसमें व्यवधान पड़ेगा। तारा कहती है, हे राघव, हे मेरे नाथ, पति से मुझको जो सुख मिलता था वो समाप्त हो गया।
मेरा पति मर गया, मेरे पति का अंत हो गया। श्री राम ने कहा, सुनो तारा, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, प्रगट सुतन तब आगे शोभा, जीवन नित्य की लगे तुम रोमा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इतना सरल उपदेश, इतना सरल विज्ञान, इतना सरल वैराग्य का उपदेश, सारे उपनिषदों का सार, और कितनी सरल और प्रैक्टिकल भाषा में प्रभु ने समझाया है। तारा, ये जो शरीर है ना, क्षेत्र पृथ्वी, जितनी भी अस्थियां हैं, जितना भी शरीर का मूलभूत ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कह सकते हैं, पृथ्वी तत्व से बना है। जल तत्व, सोडित, रक्त, आज जितनी भी लिक्विड और सेमी लिक्विड चीजें हैं, जल तत्व के अंतर्गत आती है। पावक, तेज, जिससे हम जीवित हैं, जो हमारी बॉडी को गर्म रखे हुए है, जिससे हमारा डाइजेशन होता है। गगन, शरीर में जो भी अवकाश है। समीरा, वायु तत्व। ये 5 मुख्य तत्वों से, पंच महाभूतों से मिलकर के ये शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा, पंचरचित अधम शरीरा। तारा, ये जो शरीर है ना, ये बड़ा अधम है, निकृष्ट है, हे है। श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार जो उपदेश किया है धुंधकारी ने प्रेत के रूप में, जब उसकी मुक्ति हुई है, ये शरीर क्या है? हड्डियों का एक ढांचा है। इस हड्डियों के ढांचे के ऊपर मांस और रक्त को लपेटा गया है, नसों से उसको बांधा गया है। मल, मूत्र, कफ, वीर्य आदि से अत्यंत दुर्गंधपूर्ण ये, इसकी बहुत ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि इसका तो प्रयोग हम प्रतिदिन देखते हैं। वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि उसने हमको इतना सुंदर ये स्किन का एक आवरण दे दिया है, चाहे वो गोरा हो या काला हो या सांवला हो, जिसके कारण अंदर जो है वो बाहर दिखाई नहीं देता। कितना ही सुंदर चेहरा हो, कितना ही सुंदर चमड़ी हो, कल्पना कीजिए अगर कहीं दुर्घटना में
घायल हो जाए, एक बार जहां ऊपर का आवरण हटा, देखने के योग्य नहीं है इसके अंदर क्या है। इस शरीर के अंदर से कभी सुगंध नहीं आती, दुर्गंध ही निकलती है। इस शरीर का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो पवित्र हो, सुंदर हो। कितने ही सुंदर व्यंजन, खीर, मेवा, पकवान बना करके रखे हों, और हमने अपने बालों में चाहे जितने सुगंधित तेलों का प्रयोग किया हो, चाहे कितनी ही सुंदर डाई का प्रयोग किया हो, अगर एक बाल भी टूट करके गिर जाए ना, अगर एक नाखून टूट करके गिर जाए, अगर मुंह से कुछ ड्रॉपलेट्स गिर जाएं, अपवित्र, ऐसा है ये हमारा बर्तन। बंधु, मैं तो कभी कभी कहता हूं कि ये शरीर हमारा किन अवयवों से मिलकर के बना है। कुछ काम मत करिएगा, सुबह से लेकर शाम, और उसके बाद दूसरे दिन प्रातः काल शौचादिक से निवृत्त होकर के जब स्नान करते हैं ना, पुराने वस्त्रों को पहन नहीं सकते। हमने कुछ किया नहीं है, अंदर से ऐसे श्राप होते हैं हमारे वस्त्रों में, हमारे जो अंतरंग वस्त्र हैं, दुर्गंध आने लगती है। एक दिन के बाद दूसरे दिन धुलना आवश्यक है। ये मैं सारा वर्णन केवल और केवल इसलिए कर रहा हूं कि हम इसी मांस के लोथड़े में अपनी जिंदगी को गंवा रहे हैं। ये मोटा हो गया, ये पतला हो गया, इसको कैसे लंबा किया जाए, इसको कैसे खींचतान करके स्वस्थ रखा जाए। अच्छी बात है, स्वस्थ रखना साधन है, लेकिन बंधुओं, अगर साधन के रूप में स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं तो ठीक है, और केवल उपभोग के लिए स्वस्थ रखना चाहते हैं, उससे कोई लाभ नहीं है। उपभोग के लिए तो एक कुत्ता भी जीता है, बकरा भी जीता है, बंदर भी जीता है। प्रभु श्री राम कहते हैं, पंच रचित यह अधम शरीरा, ये शरीर अत्यंत अधम है, लेकिन यही अधम शरीर अगर प्रभु की चाहना के लिए, अगर इसी शरीर के अंदर प्रभु के प्रति एक लगन पैदा हो जाए, तो ये कितना भी निकृष्ट शरीर हो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदक्रंदन गावा, सुर दुर्लभ सदक्रंदन गावा। विदेहराज जनक अत्यंत ज्ञानी थे, विदेह कहे जाते थे। उनके यहां ज्ञानियों की सभा लगती थी, दरबार में ज्ञानी लोग रहते थे। अष्टावक्र जी का आगमन हुआ, नाम सुना है अष्टावक्र? 8 जगह से टेढ़े थे, काला रंग, किसी भी तरह से देखने योग्य नहीं है, दर्शनीय नहीं है। और जैसे ही अष्टावक्र जी का आना हुआ, परम ज्ञानी शिरोमणि थे, महाराज जनक ने उठकर के स्वागत किया, लेकिन दरबारियों को हंसी आ गई। विद्वान लोग हंसने लगे, ये ज्ञानी है, 8 जगह से टेढ़ा, काला कलूटा। अष्टावक्र जी आकर के आसन लिया, और जब सब दरबारी बैठ गए, हंसना बंद कर दिया, तब अष्टावक्र ने हंसना शुरू किया जोर से। विदेहराज जनक ने पूछा, गुरुदेव, आपके इतनी उन्मुक्त हंसी का कारण? अष्टावक्र ने कहा, राजन, विदेहराज,
मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ ज्ञानियों की सभा लगती है, लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा यहाँ पर ज्ञानी नहीं है, ये तो सब चमड़े के व्यापारी हैं। चमड़े को देख करके शरीर का आकलन करते हैं। बंधुओं, ये शरीर अधम है, लेकिन इसी अधम और नश्वर शरीर से, इसी विनाशी शरीर से हमको अविनाशी के पास पहुंचना है। हमको इसी नश्वर शरीर से उस अमृत तत्व तक पहुंचना है। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। कोई आकर के हमारी चरण स्पर्श करता है, हमको लगता है कितनी अहमता है इस शरीर से, मेरे चरण स्पर्श हो रहे हैं। बंधुओं, याद रखिएगा, ये चरण स्पर्श मेरे इसलिए नहीं हो रहे हैं कि मैं बहुत सुंदर हूं। ये चरण स्पर्श अभी अगर इसमें से जो चेतन सत्ता है वो निकल जाए ना, तो चरण स्पर्श तो क्या, लोग दूर से जिससे हमारा स्पर्श हो जाएगा उसके स्पर्श करने से भी बचेंगे। इस थैले को जो पवित्र किया हुआ है, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्य आभ्यन्तरः शुचिः। जो अपवित्र को भी पवित्र बना दे। अपवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। बंधु, मैं राम कथा केवल इसलिए नहीं सुना रहा कि मैं बाली की कहानी सुनाना चाहता हूं, और मुझको पूरा विश्वास है कि जितने भी मेरे सम्मानीय श्रोता हैं वो भी इसलिए कथा नहीं सुन रहे, क्योंकि अगर इसलिए कथा सुननी होती ना तो 4 दिन इस तरह से प्रतीक्षा नहीं करते। जिसने मुझे तो जाने दो, प्रभु को भी द्रवित कर दिया होगा। अपने आप भी निकाल करके चौपाइयां पढ़ सकते थे, कहानी समझ सकते थे, लेकिन नहीं, मैं बाली की कहानी नहीं सुना रहा, मैं बाली की कथा सुना रहा हूं। मैं रामचरितमानस का अमर संदेश दे रहा हूं। इस शरीर को जो पवित्रता प्रदान करता है, वहां ले जाने का उद्देश्य है राम कथा। प्रभु श्री राम ने कहा, देवी पंच रचित यह अधम शरीरा, प्रगट सुतन तब। आप इस शरीर के लिए रो रही हैं ना? तारा ने कहा, हाँ, ले जाओ इस शरीर को, अपने घर पर रखो। इस शरीर से तुम्हारा मोह है ना, इस शरीर से तुम्हारी आसक्ति है, ले जाओ। रोने का कारण नहीं है, शरीर का कुछ बिगड़ा नहीं है। राजवैद्यों से कहकर के घाव का लेपन करा देना, घाव स्वस्थ हो जाए। अपने पति को अपने घर पर रखो। तारा ने कहा, लेकिन भगवान, ये मुझसे बोल नहीं रहे हैं। श्री राम ने कहा, तारा बताओ, क्या बाली कभी सोते हुए तुमने बाली को देखा है? बोले, हाँ। क्या बाली सोते में कभी बोलता था? क्या बाली सोते में कभी आलिंगन करता था? क्या बाली सोते में कोई क्रिया करता था? बोले, नहीं। बोले, समझ लेना कि ये मेरा पति है और ये सो रहा है, अब शोक मत करो। प्रगट सुतन तब आगे सो। ले जाओ तारा, अपने पति को ले जाओ। मैंने तुम्हारे पति को मारा नहीं। तारा ने कहा, भगवान, इतना भ्रमित मत करो।
पति को तो मैं ले जाऊं, ले जा करके रखूंगी, लेकिन कब तक? अब ये मुस्कुराने के लायक नहीं रहा, अब ये कभी भी भूलने के लायक नहीं रहा, अब ये कभी भी चलने के लायक नहीं रहा, अब ये राज सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं रहा। श्री राम ने कहा क्यों? बंधुओं, जब ज्ञान को समझने की कोशिश की जो प्रभु ने केवल मात्र 2 चौपाइयों में दिया। प्रभु श्री राम ने कहा क्यों? तुम अपने पति के शरीर के लिए रो रही थी, अपने पति का शरीर ले जाओ, सुरक्षित है। और जब भी याद आए कि बोल नहीं रहा है तो सोच लेना कि सो रहा है। तारा ने कहा लेकिन अभी किसी भी हरकत करने के लायक नहीं है। श्री राम ने कहा क्यों नहीं है? तारा ने कहा इसके अंदर जो जीवात्मा थी ना, वो मर गई, जीवात्मा गई, जीवात्मा कांत हो गया। प्रभु श्री राम ने कहा नहीं तारा, जीवन नित्य कही लगी तुम रो। शरीर अनित्य है, ये सबको मालूम है, शरीर को मरना है। और इसकी जो चेतन सत्ता है वो नित्य है, उसको कोई मार नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये जो बाहर का आडंबर है ना, जो कैचुली है, इसको तो एक ना एक दिन मरना ही है। अंतवंत इमे देहा, श्रीमद् भगवद गीता। ये शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही है, ये सबको ध्रुव सत्य है, मालूम है। और जिसके द्वारा ये संचालित हो रहा है, वो जो चेतन सत्ता है, वो अनंत जन्म बीतने के बाद भी मरने वाली नहीं। सत्ता अजर अमर है, शरीर मरने वाला है, फिर रोना किसके लिए? न तुम सोचित मरहसी, उनको सोच नहीं करना चाहिए। असोचानन्व सोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। देवी, शरीर तो नष्ट होने वाला है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाता। तुम्हारा पति तो बड़ा भाग्यशाली है, यशस्वी रहा, बलवान रहा, तुमको उनकी भार्या होने का अहोभाग्य मिला। शोक छोड़ दो, क्योंकि बाली की जो जीवात्मा है वो अजर अमर है, और बाली की नहीं, प्रत्येक की। और बंधुओं, कभी कभी इस बात का सोच हो सकता है कि वो जो चेतन ईश्वर अंश है, वो कहीं भटक करके कहीं किसी दुर्गति में न चला गया हो, कहीं पशु योनि में, पक्षी योनि में न चला गया हो। श्री राम ने कहा तारा शोक मत करो, क्योंकि तुम्हारा पति सौभाग्यशाली है। बंधुओं, जीवन इस शरीर की सत्ता तो वैसे ही चेतन है, और ये चेतन सत्ता भी परम चेतन उस परमात्मा श्री राम के अंदर समाहित हो चुकी है। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, दीने से परम भगते बर मांगी। तारा का अज्ञान समाप्त हुआ, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा।
प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम किया है। तारा ने पराभक्ति का वरदान लिया। बंधु, कभी कभी कल्पना करता हूं, मैं भाव विवल हो जाता हूं, बाली जैसा नियोजित परिवार नहीं मिलेगा। केवल 3 प्राणी हैं, एक बाली है, एक पत्नी है और एक पुत्र है। इतना छोटा परिवार। बाली का उद्धार सुनिश्चित हो गया क्योंकि प्रभु श्री राम के हाथों से प्रभु के धाम को गया है। बाली के पुत्र अंगद का अहोभाग्य है कि वो श्री राम के दत्तक पुत्र के रूप में सौंप करके गया है। और बाली की पत्नी का परम सौभाग्य है, प्रभु श्री राम से पराभक्ति का वरदान मिला है। और बंधुओं, अगली चौपाई जो गोस्वामी जी ने कही है उसकी प्राय व्याख्या होती रहती है। उसको पढ़ते हुए, गुनगुनाते हुए हम आगे की ओर चलते हैं। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। उमा दारू जो शीत की नाही, सब ही न चावत राम गोसाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे उमा, दारु जोशित, दारू माने लकड़ी और जोशित माने स्त्री। लकड़ी की स्त्री अर्थात कठपुतली, काठ की पुतली। उमा दारु जोशित की नाई, सब ही न चावत राम गोसाई। वी आर मेयरली दी पपेट्स। इस बात को तो विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर ने भी कहा, स्वीकार किया। हम क्या हैं? इस वर्ल्ड स्टेज की केवल एक कठपुतली है। एक कठपुतली दूसरे कठपुतली के ऊपर क्रोध कर रही है, वो उसको मार रही है, वो उसको प्यार कर रही है। क्यों? क्योंकि उसका जो सूत्रधार है वो करवा रहा है। अपने धागे से सब ही न चावत, किसको कब रोना है, किसको कब हंसना है, किसको प्रेम करना है, किसको लड़ना है, इन सारी चीजों को यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमागति प्रपंच वियोगी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जो लोग जग रहे हैं ना, जो दृष्टा हैं, उनकी दृष्टि उन कठपुतलियों पर नहीं है। उनकी दृष्टि उन कठपुतलियों को नचाने वाले उस सूत्रधार के ऊपर है। बंधु बताइए, कभी क्रोध आएगा कठपुतली के ऊपर? तूने ऐसा क्यों कहा? तूने इतना घमंड क्यों किया? तूने ऐसा क्यों कहा? नहीं। जो योगी है, जो संत है, जो भक्त है, जो ज्ञानी है, उसकी दृष्टि कठपुतलियों के ऊपर नहीं है, प्रभु के ऊपर है, सूत्रधार के ऊपर है। इसलिए न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है।
न कोई तनाव है, न कोई चिंता है। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को समझाया है, आज्ञा दी। अंगद अभी अवयस्क है, इसलिए अपने बड़े भाई पिता के तुल्य श्रद्धेय बाली का मृतक संस्कार करो, अंतिम संस्कार करो। तब सुग्रीव वही आय सुदीन्हा, और मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से कहा, सुनो सुग्रीव, मैं तो पिता की आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष तक किसी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। मैंने तुमको जो आश्वासन दिया था, जो कमिटमेंट किया था, वो पूरा हुआ। सुन सुग्रीव मारी हम बाली एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। अब तुम जाकर के राज्य करो। लक्ष्मण जी को भेजा है। राम कहा अनुज ही समझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई, रघुपति चरण नाई करी माता, चले सकल देरी तर गुनाथ। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सुग्रीव का राज्याभिषेक करने के लिए प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को भेजा है। और जब लक्ष्मण जी चलने लगे, प्रभु श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को बुलाया, इशारे से बुलाया। सुग्रीव देखते हैं प्रभु कुछ समझा रहे हैं, और बंधुओं, प्रभु ने लक्ष्मण जी के कान में एक मंत्रणा की है और एक गुप्त संदेश दिया है लक्ष्मण जी को। वो गुप्त संदेश क्या है, मैं अभी आपके सामने स्पष्ट करूंगा। लक्ष्मण जी गए, लक्ष्मण तुरंत बुलाई, पुरजन विप्र समाज। लक्ष्मण जी ने ब्राह्मण को बुलाया, नगर के गणमान्य लोगों को बुलाया, और तुरंत एक साधारण समारोह में लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को किष्किंधा के राज सिंहासन पर विराजमान किया। राज दीन सुग्रीव कहाँ, फुल स्टॉप। आगे प्रभु श्री राम का जो गुप्त मंत्र था, जो गुप्त रहस्य था, जो गुप्त मंत्रणा थी, जो गुप्त आदेश था, उसका पालन किया है लक्ष्मण जी ने। बंधुओं, राजा का अभिषेक होता है, युवराज का अभिषेक नहीं होता। युवराज का अभिषेक राजा करता है, और युवराज का अभिषेक तब होता है जब राजा वृद्ध हो चला हो, राजा युवराज को अपना राजपाट सौंपना चाहता हो, तब युवराज का चयन किया जाता है। और तत्कालीन परंपराओं के अनुसार राजा का पुत्र ही
युवराज होने का अधिकारी है या नहीं? राजा का पुत्र युवराज होने का अधिकारी है। तो युवराज कौन बनना चाहिए? सुग्रीव का पुत्र। कब बनना चाहिए? अभी तो सुग्रीव जवान है, राज सिंहासन पर बैठा है। जब सुग्रीव वृद्ध हो जाए, जब सुग्रीव राज्य को छोड़ना चाहे, तब सुग्रीव की इच्छा के ऊपर है कि वो युवराज बनाता है। किसको बनाता है? अपने पुत्र को ही बनाएगा तत्कालीन परिस्थितियों में। लेकिन धन्य है ना, श्री राम ने कहा लक्ष्मण, यही गुप्त आदेश दिया है श्री राम ने, लक्ष्मण दोनों काम एक साथ करके आ। भविष्य में कोई विवाद छोड़ना नहीं चाहता किष्किंधा के लिए कि सुग्रीव का पुत्र आकर के इस बात का दावा करे कि मैं राजा का पुत्र हूं, मैं युवराज बनूंगा। नहीं, इसलिए लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण तुरंत बुलाई पुरजन विप्र समाज। सबके सामने पहली बार ऐसा हुआ। बंधु, युवराज तो महाराज दशरथ ने कितने हजारों वर्ष शासन किया और उसके बाद बुढ़ापे में आकर के श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, न युवराज राम कह दे। कितने वर्षों के बाद युवराज पद दिया गया। राजा के साथ ही युवराज बना देना, ये पहला उदाहरण है हमारी पौराणिक कथाओं में। लेकिन मेरे प्रभु का स्वभाव है, क्यों किया ऐसा? ऐसा किया क्यों? क्योंकि वाली ने मरते समय यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए, गही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। हे प्रभु, ये बाली का पुत्र अंगद अब आपकी शरण में है। मैं इसकी बाह को, इसके हाथ को आपके हाथ में छोड़ करके जा रहा हूं। आज से अंगद से कहा, बेटा ये मत समझना कि तू अनाथ हो गया। अनाथ नहीं है, आज से तेरे पिता ये जगन्नाथ है। साधारण पिता, लौकिक पिता मर जाता है तो लोग अनाथ समझते हैं, लेकिन तेरे पिता वो जगन्नाथ हैं जो कभी मरने वाले नहीं हैं। इसलिए तू तो हमेशा हमेशा के लिए सनाथ हो गया। बाली ने जिम्मेदारी दी है प्रभु को। और बंधुओं, प्रभु जानते हैं कि युद्ध के बाद मैं अयोध्या वापस लौट करके जाऊंगा, परिस्थितियां क्या होगी। नहीं, श्री राम तो अभी भी अंगद को ही युवराज बना सकते थे, लेकिन इस समय अंगद अवयस्क है और सुग्रीव को राजा बनाने का श्री राम आश्वासन दे चुके हैं। इसलिए एक बार में, एक अनुष्ठान में दोनों कार्य पूरे किए प्रभु श्री राम ने। राज दीन सुग्रीव कह और अंगद कह युवराज, सियावर रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरि जय जय श्री राम जय जय। हमको 4 दिन के बाद आज कथा का लाभ मिला, धन्य हुए हम और आप सभी लोग। प्रभु की कृपा बनी रही तो सभी चाहते हैं, लेकिन होगा वही जो प्रभु की इच्छा है। जैसा भी वो कराते रहें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय।